आज हम सीधे बात करते हैं गुजरात के वडोदरा जिले में जो गंभीरा मुजपुर पुल हादसा हुआ 9 जुलाई 2025 को। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पे हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, गंभीरा पुल हादसा, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जिंदगियां, उसके कुछ हिस्से हैं। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से समझें कि असल में हुआ क्या कारण बताए जा रहे हैं और इससे जुड़े बड़े मुद्दे क्या हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जैसा पता चला है 9 जुलाई को सुबह मतलब करीब 7 बजे का वक्त था। ये पुल भी काफी पुराना था, 43 साल पुराना। हाँ। और इसका करीब 10-15 मीटर का हिस्सा वो स्लैब ढह गया। ओहो। और नतीजा ये कि कई गाड़ियां, 2 ट्रक थे, 2 वैन, 1 ऑटो, 1 टू व्हीलर भी, वो सब नीचे महिसागर नदी में जा गिरी। कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर है। बहुत ही भयानक। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। और जैसा आपने कहा, लेख ये भी बताता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। मतलब पिछले 4 सालों में ही गुजरात में 16 से ज्यादा पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। 16 से ज्यादा 4 साल में? ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चिंता तो होती है। वाकई। तो फिर ये जो लेख है हमारे पास, ये इस ताजा घटना के पीछे क्या वजह बता रहा है, क्या जानकारी है इसमें? देखिए, लेख में ना जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो चश्मदीद थे, उनकी बातें हैं। वो कह रहे हैं कि जब भारी गाड़ियां गुजरती थी तो पुल हिलता था। अच्छा, पहले से ही? हाँ। और एक स्थानीय निवासी ने तो, जैसा लेख में लिखा है, ये भी बताया कि पुल की हालत खराब है। इसकी शिकायत भी पहले की थी, पर लगता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। लेकिन सरकार का क्या कहना है? कोई आधिकारिक बयान? हाँ, सरकारी पक्ष भी है। लेख में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं ऋषिकेश पटेल, उनके बयान का जिक्र है। वो कह रहे हैं कि पुल 1985 में बना था और टाइम पर मरम्मत होती थी। पर सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ मरम्मत काफी थी, खासकर इतने पुराने पुल के लिए? सही बात है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स की राय आ जाती है, जिसका जिक्र लेख में है। उनका मानना है कि 80 के दशक के जो पुल हैं, उन्हें अब सिर्फ मरम्मत नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? उन्हें आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन और रेगुलर ऑडिट की जरूरत है। ऑडिट? हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। भारी बारिश का भी जिक्र आया है एक कारण के तौर पर, लेकिन लेख ये सवाल भी उठाता है कि क्या सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार हो सकती है? हाँ, खासकर तब जब लोग पहले से कह रहे थे कि पुल हिल रहा है, हालत ठीक नहीं है। सही कहा। सिर्फ बारिश पर डाल देना शायद ठीक ना हो। और इसी के साथ लेख में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र है। गंभीर आरोप है। हमें इसे निष्पक्ष रूप से देखना होगा कि लेख क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, लेख में कांग्रेस पार्टी का एक दावा बताया गया है कि 2021 से अब तक गुजरात में ये जो 16 पुल गिरे हैं, हाँ, उनमें कथित तौर पर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये दावा लेख में है और ये अपने आप में काफी गंभीर है। ये तो बहुत गंभीर बात है अगर ऐसा है तो। और ये हमें मोरबी हादसे की याद दिलाता है, 2022 वाला। हाँ, मोरबी तो बहुत भयानक। 135 जाने गई थी। लेख उस मामले को भी जोड़ता है, खासकर वो जो ओरेवा कंपनी को ठेका दिया गया था, जिन्हें पुल मरम्मत का कोई अनुभव ही नहीं था। बिल्कुल। और लेख में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का भी वर्णन है। उनके अनुसार, जैसा लेख बता रहा है, ये सब नेतृत्व संकट और व्यापक भ्रष्टाचार का नतीजा है। लेख में उनके इस आरोप का भी जिक्र है कि कथित तौर पर जो कंपनियां चुनावी चंदा देती हैं और ब्लैक लिस्टेड भी हैं, उन्हें भी ठेके मिल जाते हैं। हमें यह साफ करना होगा कि ये आरोप लेख में प्रस्तुत किए गए हैं, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये जानकारी लेख से है। और मोरबी हादसे की फोरेंसिक रिपोर्ट की बातें भी लेख याद दिलाता है कि रस्सियों में जंग लगी थी, एंकर टूटे थे, बोल्ट ढीले थे और फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही पुल खोल दिया गया था। हाँ, ये सब वाकई चौंकाने वाला है। तो क्या गंभीरा पुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसी तरह की लापरवाही? ये सवाल लेख पढ़ने वाले के मन में जरूर आता है। तो कुल मिलाकर अगर इस लेख का विश्लेषण करें तो ये इन घटनाओं को सिर्फ एक हादसा नहीं मान रहा। नहीं, ये इन्हें जोड़ रहा है कथित लापरवाही से, रखरखाव की कमी से और सिस्टम में जो संभावित भ्रष्टाचार है उस बड़े मुद्दे से। और इसका असर सीधा आम लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है। सही कहा। तो इस लेख के नजरिए से देखें, गंभीरा पुल हादसा, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जिंदगियां के अंश, तो ये गंभीरा पुल हादसा सिर्फ पुल की उम्र का मामला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये फिर से वही सवाल उठा रहा है, रखरखाव में लापरवाही या कहें कथित कोताही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जैसे मोरबी के टाइम उठे थे। हाँ, और लेख का नजरिया बहुत साफ है इसमें।
वो इन हादसों को सिस्टम की खामियां और जो जवाबदेही की कमी है उससे जोड़कर देख रहा है और जोर दे रहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि आखिर भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं न हों, इसके लिए सिस्टम के लेवल पर, व्यवस्था के स्तर पर क्या ठोस और स्थायी बदलाव लाने की जरूरत है जी, ताकि हमारे पुल, हमारी सड़कें, हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुरक्षित हो और सबसे जरूरी नागरिकों की जान को पहली प्राथमिकता दी जाए।